और अभी शादी हुई है बेटे की, मेरा ज्येष्ठ बेटा है, तो उस शादी में भी हमने दहेज के लिए उनको मना कर दिया और टीके के लिए भी पहले मना कर दिया था। अभी नशा मुक्त मतलब हमारे समाज में ये टेबलें लगती है, शराब परोसते हैं, तो वो सारा फिजूल खर्चा हमने बंद करके, और जो गरीब बालिकाएं हैं उनके पढ़ने के लिए हम दोनों परिवारों ने मिलकर के 11 लाख 5 लाख रुपए बाड़मेर में बालिका छात्रावास बनेगा उसमें दिए। एक हमारे यहाँ राजपूत गरीब बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए एक राजपूत विकास कोष बना हुआ है, उसमें 5 लाख, और 1 लाख शेरगढ़ राजपूत विकास समिति बनी उनको दिए, 11 लाख रुपए वो भेंट कर दिए। तो ये फिजूल खर्चा जो वैसे ही होता तो पैसा बचा है उसको कहीं न कहीं सदुपयोग हो उसका, और उसमें हमने इसको डोनेट किया है। और मैं आम जनता से भी आह्वान करना चाहता हूँ, और हमारे क्षत्रिय संघ के प्रमुख साहब भगवान सिंह जी रोल साहब सर ने कहा कि हमको एक ऐसा कोर्स बनाना है जिसमें 36 कौम की जो गरीब बालिकाएं हैं जो पढ़ नहीं सकती और उनका विवाह संपन्न ढंग से नहीं हो सकता, ये हमारे समाज को आगे आकर ऐसा कोर्स बनाना चाहिए। कल ही निर्णय हुआ बाड़मेर में, और ऐसा कोर्स बनाएंगे जिससे 36 कौम की गरीब बच्चियां पढ़े, आगे बढ़े और उनका समय पर शादी संपन्न हो जाए। सर तो ऐसे सामाजिक सरोकार के काम होते रहे और आपस में सामाजिक सरोकार के काम हो। तो शादी में भी 36 कौम के जब लोग आए तो एक ही जाजम पर बैठ के सबने एक साथ भोजन किया, तो सामाजिक समरसता की संदेश हमसे जाए। तो ये एक पहल थी जो हम लोगों ने मिलकर के की, और इसको सबने सराहा भी है और उसका स्वागत भी किया। सर दहेज लोभियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब जो दहेज के लोभी होते हैं वो तो फिर बालिका को खरीद के लेके जाते हैं, तो उस प्रकार से मैं कह रहा हूँ हमने तो आज जो हमने बेटे की शादी करी है उसमें बेटे की शादी नहीं, हमको एक बेटी मिली है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। मेरी धर्मपत्नी जी हम दोनों ने बड़े प्यार से कि हमें एक बेटी मिल गई है तो उसको बेटी की तरह ही उसकी परवरिश करेंगे और वो हमारी बेटी की तरह ही रहेगी। तो हमेशा आज 20 साल 22 साल जिस परिवार में पलती है और हमारे भरोसे पर वो हमारे घर आती है, तो हमारी बेटी होती है, उसको उसी सम्मान से घर में रखा जाना चाहिए, उसको बेटी और लक्ष्मी के रूप में पूजा जाना। सर दो